हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ तक कान का चित्र दे रखा है, तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि यहाँ तक कान का चित्र दिया गया है। ए से एच तक नामांकित भागों को पहचाने और सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे हमें जो ए बी सी डी ई एफ जी और एच जो दे रखा है, इन नामांकित भागों को हमें पहचानना है और हमें यहाँ पे जो सही विकल्प है उसे हमें यहाँ पे चुनना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, इसमें हम जो चित्र है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये चित्र हमें किसका दे रखा है? तो ये जो चित्र है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण का, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण का आरेखी दृश्य। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का आरेखी दृश्य। कर्ण का आरेखी दृश्य। तो यहाँ पे ये जो चित्र हमें दे रखा है वो यहाँ पे कान का जो अंदर का भाग है उसका यहाँ पे हमें चित्र दे रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण का आरेखी दृश्य। यहाँ पे अगर हम इस चित्र की बात करें तो हम यहाँ पे जो दिए गए नामांकन है इसको हम यहाँ पे पहचानेंगे। तो जो हमारा पहला भाग है वो ए दे रखा है। तो ये जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल अस्थि। इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पोरल अस्थि। तो यहाँ पे ये जो टेम्पोरल अस्थि है ये हमारा पहला भाग होगा, जो कि ए से जिसका नामांकित किया गया है, ये हो गया टेम्पोरल अस्थि। जो बी भाग जो यहाँ पे नामांकित किया गया है, ये जो बी हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं मेलियस। इसको हम लोग बोलेंगे मेलियस। उसके बाद जो सी भाग है जो मेलियस के बाद आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंकस। उसको हम लोग बोलेंगे इंकस। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं डी। तो हमारा जो डी का जो भाग है, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेपीज। इसको हम लोग बोलेंगे स्टेपीज। उसके बाद या इसी को जो स्टेपीज है इसी को हम लोग स्टेप्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग स्टेप्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको स्टेपीज भी बोल सकते हैं और इसी को हम लोग यहाँ पे स्टेप्स भी बोलते हैं। उसके बाद जो ई भाग है, ई जो हमारा ये दे रखा है इसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। तो यहाँ पे ये हो गया कॉक्लिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला आता है एफ। यहाँ पे जो हमारा एफ वाला भाग है इसको हम लोग बोलेंगे यूस्टेकियन नालिका या फिर नलिका। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको यूस्टेकियन, यूस्टेकियन नलिका। को हम लोग बोलेंगे यूस्टेकियन नलिका या नली। उसके बाद आता है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे जी दे रखा है, ये जो भाग है हमारा इसको हम लोग बोलते हैं कर्णपट झिल्ली। इसको हम लोग बोलेंगे कर्णपट झिल्ली। और ये जो कर्णपट झिल्ली होती है इसी को हम टिम्पैनिक झिल्ली भी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं टिम्पैनिक झिल्ली। इसी को हम टिम्पैनिक झिल्ली भी बोलते हैं। उसके बाद जो आखिरी में हमारा यहाँ पे आता है वो आता है एच। तो एच जो है वो है बाह्य श्रवण नलिका। इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य श्रवण नलिका। और ये जो बाह्य श्रवण नलिका होती है इसी को हम लोग बाह्य ऑडिटरी नलिका भी बोलते हैं। इसी को हम लोग बाह्य ऑडिटरी ऑडिटरी नलिका भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो हमारा जो विकल्प ए है जिसमें ए लिखा है टेम्पोरल अस्थि, बी मैलियस, सी इनकस, डी स्टेप्स, ई कॉक्लिया, एफ यूस्टेकी नली, जी दे रखा है टिम्पैनिक झिल्ली और एच दे रखा है बाह्य ऑडिटरी नलिका। तो ये हमारा जो विकल्प है ये हमारा सही उत्तर होगा। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।